आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि R2 बराबर x, y और x और y यहाँ पे पूर्णांक है और x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 64, एक संबंध है, यहाँ पर एक संबंध है, तो R2 का मान ज्ञात कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि हमें x और y के मान साथ में लिखने हैं। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं सभी और जीरो तथा सभी धनात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1 तथा जीरो भी सम्मिलित होता है, और इसमें सारी धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है, जैसे धन 1, धन 2, धन 3 से लेकर के धन अनंत तक की सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसमें कोई भी भिन्नात्मक अथवा दशमलव की संख्या सम्मिलित नहीं होती हैं। तो अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, R2 बराबर दे रखा है मझला कोष्टक x, y, जहां पर x और y पूर्णांक है, और हमें समीकरण दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे x तथा y बराबर पूर्णांक है यहाँ पर, और हमें समीकरण क्या दे रखा है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 64। हम यहाँ पे x के मानों को रखना स्टार्ट करेंगे, और y के मान जो जो पूर्णांक आएंगे सिर्फ वही मान्य होंगे, और जो पूर्णांक नहीं आएंगे होंगे वो अमान्य होंगे। तो यहाँ से y का मान रखते हैं। सबसे पहले y का मान कुछ भी ले लेते हैं, ऋणात्मक संख्या में कोई ले लेते हैं, जैसे कि x बराबर हमने ले लिया -2। अगर हम x बराबर -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि -2 का वर्ग धन y स्क्वायर बराबर 64। तो क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस की संख्या का स्क्वायर भी धन होता है, तो क्या हो जाएगा धन प्लस का 4, धन y स्क्वायर बराबर 64। यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट के अंदर 60 आ जाएगा, तथा 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि जो अगर हम 60 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव संख्या आएगी, जो कि दशमलव संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे पूर्णांक नहीं है, अथवा मतलब ये मान्य नहीं होगी। ऐसे हम x का अगर -1 मान रखें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा -1 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 64। तो क्या हो जाएगा, y का वर्ग बराबर 64 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि -1 का वर्ग 1 होगा, तो y बराबर हो जाएगा √63। इसका भी वर्गमूल जो होगा वो एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो ये भी मान मान्य नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है। अब हम x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 धन y स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ से क्या होगा, y बराबर अंडर रूट के अंदर 64, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8, जो कि क्या है, पूर्णांक है, यानी कि ये वाला मान मान्य होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या x का मान 0 होगा और y का मान +8 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान 0, x के एक मान पर यहाँ y के 2 मान आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बनेंगे, तो 0, -8। ऐसे ही अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या रखें तो क्या होगा, जैसे x बराबर हम +1 रखते हैं, तो क्या मिलेगा, +1 का वर्ग धन y स्क्वायर बराबर 64। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 64 माइनस 1, यानी कि y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक जिसका जो वर्गमूल होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं पूर्णांक नहीं है, तो x का ये वाला मान मान्य नहीं होगा। अब हम चाहे x बराबर 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख लें, तो उसमें जो भी y के मान आएंगे वो पूर्णांक नहीं आएंगे। अब हम रखते हैं x बराबर 8 प्लस का 8, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 64। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 धन y का वर्ग बराबर 64। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वर्ग बराबर 64 माइनस 64, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यह एक पूर्णांक है, तो ये वाला मान हमारा मान्य होगा। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ से लिख सकते हैं +8, 0, क्योंकि +8 x का मान है तथा 0 y का मान है। ऐसे हम x बराबर -8 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, x बराबर -8, तो क्या हो जाएगा, -8 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 64 हो जाएगा। तो -8 का वर्ग कितना होगा, प्लस का 64 होगा, धन y का स्क्वायर बराबर 64, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 64 माइनस 64,
बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि क्या है, पूर्णांक है, यानी कि हमारा x का ये वाला मान भी मान्य होगा। तो यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें y के 2 मान प्राप्त होते हैं जो कि पूर्णांक होते हैं। तो y बराबर क्या क्या प्राप्त होते हैं, एक 8 प्राप्त होता है तथा दूसरा मान प्राप्त होता है हमें -8। अगर हम x बराबर -8 रखते हैं तो हमें y बराबर 0 प्राप्त होता है। अगर हम x बराबर 8 रखते हैं तो हमें y बराबर 0 प्राप्त होता है, जो कि सारे वैलिड मान। अगर हम यहाँ पे x का मान 8 से बड़ा रखते हैं तो हमें y के मान में अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, जो कि अमान्य होगी। तो इस प्रकार x के इन मानों के अलावा दिए गए समीकरण में हम कोई भी मान रखते हैं तो हमें वहां y का मान पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ से R2 का मान क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर हो जाएगा x का मान और y का मान दोनों को साथ साथ लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 0,8, 0,-8, -8,0 तथा 8,0। तो ये हमारा R2 का मान हो गया, यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।